भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अथर्ववेदी उपनिषद प्रश्नोपनिषद, जिसका दूसरा प्रश्न है और भार्गव नाम के ऋषि ने प्रश्न किया था पिप्लाद ऋषि से, भगवान यह जो भीतर प्राण है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस शरीर को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें मुख्य कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है। और इस प्रश्न का उत्तर देना उन्होंने शुरू किया कि वास्तव में प्राण के बैठने पर सब इंद्रियां आदि देवता रहते हैं और प्राण के चले जाने पर सब चले जाते हैं, इसलिए प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। और फिर जब समस्त देवता इस बात को अनुभव कर लिए तो सारे देवता लोग मिल के स्तुति करते हैं, हे प्राण देवता, आप ही इंद्र हो, आप ही अग्नि हो, आप ही सूर्य हो, सृष्टि के कण कण में आप ही की शक्ति विराजमान है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। और हम लोगों का मंत्र था 9वां मंत्र, इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः त्वं प्राणः इंद्रः। हे प्राण देवता, हे प्राण, ये सारे देवता इंद्रियां स्तुति कर रहे हैं। हे प्राण देवता, आप ही वास्तव में इंद्र हो। यहाँ पर इंद्र शब्द प्रजापति परमेश्वर के लिए प्रयोग है।
इंद्र एक देवता के लिए यहाँ प्रयोग नहीं है, जिसको मघवन या इंद्र कहा जाता है उसके लिए प्रयोग नहीं है। यहाँ पर इंद्र यानी परमेश्वर प्रजापति ही, आप ही वही हो। और करते क्या हो आप? स्वतेजसा, स्वतेजसा, तेजसा का अर्थ वीर्येण, अपने बल से। स्वतेजसा परिरक्ष रुद्रोसी, आप अपनी ही शक्ति से साक्षात रुद्र का स्वरूप धारण कर लेते हो। आप ही परमेश्वर हो और आप ही रुद्र हो जाते हो। रुद्र क्यों हो गए? क्योंकि सारे जगत का आप करते हो संहार, तो संहार की सामर्थ्य से आप हो गए रुद्र। तत्व की दृष्टि से आप हैं परमेश्वर। तो हे प्राण, तत्व दृष्टया आप परमेश्वर हो, संहार की शक्ति से आप हो गए रुद्र। और परिरक्षिता त्वम प्राणवसी, ऐसा करो। हाँ, परिरक्षिता त्वम, हे भगवान आप ही सारे जगत का पालन करने के कारण, रक्षा करने के कारण, अब आप कौन हो जाओगे? विष्णु। अब कह सकते हो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आप ही हो, क्योंकि वो भी तो श्वास ले रहे होंगे ना, उनके भीतर तो प्राण शक्ति है ना। अगर उनके भीतर प्राण शक्ति ना होती तो अपना कार्य करने में वो सामर्थ्यवान कैसे होते? तो त्वम अंतरिक्षे चरसी, त्वम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, आप ही प्राण देवता सूर्य के रूप में सारे अंतरिक्ष में विचरण करते हो। त्वम अंतरिक्षे चरसी, आप ही इस अंतरिक्ष में, अनंत आकाश में आप विचरण करते हो। कौन? सूर्य के रूप में। और त्वम ज्योतिषाम पति ही, त्वम ज्योति, जितनी भी ज्योतियाँ होती हैं, जितनी भी प्रकार की ज्योतियाँ होती हैं, सब का, ज्योतिषाम माने समस्त ज्योतियों का पति, आप पति हो। पति माने स्वामी। कौन? सूर्य। ये सूर्य के लिए है। हे प्राण, आप ही सारे जगत में जितनी छोटी छोटी प्रकाश की ज्योतियां हैं उन सब के आप पति हो, और सबको प्रकाश की सामर्थ्य देने वाले सूर्य देवता। तो आप समस्त ज्योतिषियों के पति सूर्य बन करके आप अंतरिक्ष में विचरण करते हो, जिससे सारे जगत को शक्ति ताकत मिलती है। हे भगवान प्राण देवता, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। स्तुति है। किंच इंद्रः परमेश्वरस्त्वं, हे प्राण तेजसा वीर्येण रुद्रोसि संहारत जगत। इंद्रः, इंद्र का भाष्य है परमेश्वरः। हे प्राण, आप ही इंद्र के रूप में परमेश्वर हो। आप ही, मूल रूप से यहाँ प्रजापति का प्रसंग चल रहा था, तो यहाँ प्रजापति रूप परमेश्वर हो। यहाँ ब्रह्म परमेश्वर नहीं। कौन परमेश्वर? हिरण्यगर्भ रूप, सोपाधिक ब्रह्म रूप, आप प्रजापति रूप परमेश्वर हो। तेजसा वीर्येण, आप अपने बल के द्वारा, बल से रुद्रोसी, रुद्र बन जाते हो। कब रुद्र बन जाते हो? संघरन जगत, जब जगत का संहार करते हो तो आपकी संज्ञा रुद्र हो गई। स्थितौ च परिसमन्तात रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव जगता सौम्य रूपेण। लो, जब ये जगत स्थित होता है, स्थितौ च स्थित होता है, परिसमन्तता चारों तरफ से स्थित है, बिल्कुल शांति है, तब रक्षिता पालयिता, आप सबका रक्षण करते हो, पालन करते हो। त्वमेव जगता सौम्य, कैसे? अब उस समय कठोर दृष्टि से नहीं देखते हो, उस समय कैसे हैं आप? सौम्य रूप से, यानी विष्णु भगवान जैसा उनका काम हो गया पालन करना। उस समय हे प्राण देवता, आप ही सौम्य रूप से सारे जगत का पालन पोषण करते हो, रक्षा करते हो। तो दो काम हो गए, पालन करने वाला और संहार करने वाला, दोनों कौन हो गए? आप ही हो गए, दोनों आप ही हो गए। तो तीसरा वाला भी इसमें समा जाएगा, क्योंकि पालन किसका करेंगे? जिसकी उत्पत्ति हुई होगी। संहार किसका करेंगे? जिसकी सत्ता अभी दिखाई पड़ रही, उसी का तो संहार करेंगे।
तो उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हो। तब तीनों हो गया। हे प्राण देवता, हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार प्रलय सब करने वाले आप ही। त्वम अंतरिक्षे अजस्रम चरसी उदय अस्तमयाभ्याम सूर्य त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पति। त्वम अंतरिक्षे, आप ही अंतरिक्ष में, इस आकाश में, अजस्रम माने हमेशा बिना थके हुए, अजस्र माने निरंतर, निरंतर बिना थके हुए हमेशा चरसी चलते रहते हो। हाँ, कहीं पर किसी को दिखाई पड़ता है उदय हो गए, कहीं पर किसी को दिखाई पड़ता है अस्त हो गए। तो उदय अस्तमयाभ्याम, उदय और अस्त दिखाई पड़ता है, लेकिन आप निरंतर चलते रहते हो। अजस्रम, बिना थके हुए हमेशा निरंतर आप गतिमान हो। और उसी में किसी को दिखाई पड़ता है कि आप उदित हो गए और किसी को दिखाई पड़ता है कि आप अस्त। कौन ऐसे? सूर्य देवता। त्वमेव च सर्वेषां, हे सूर्य भगवान, हे प्राण देवता, आप ही सूर्य के रूप में सारे जगत के स्वामी हो। समस्त ज्योतिषियों के प्रकाश देने वाली शक्तियों के आप स्वामी हो। छोटी छोटी ज्योतियाँ जहाँ पर हैं सब आप ही हो। यदा त्वमभिवर्षसि अथेमा प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायन्नं भविष्यतीति। हे प्राण, हे भगवन, यदा जब, त्वम अभिवर्षसि जब आप वर्षा करते हो। अभिवर्षसि माने चारों तरफ से आप वर्षा करते हो। जैसे अब आजकल का है, अब आदमी तो वर्षा होती है तब भी हाय हाय करता है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। नहीं वर्षा होती है तब भी हाय हाय करता है। ये जीव का स्वभाव है, ये दुखी रहता ही है। चाहे आप जितना कुछ करो, ये जीव कोई न कोई अपने दुख का कारण पक्का देख लेता है। अरे इंदिरा नगर में वर्षा नहीं हुई, पपनामऊ में अगर हो रही तो क्यों जल रहे हो आप, है ना? या पपनामऊ में नहीं हो रही, इंदिरा नगर में हो रही तो क्यों परेशान हो? हाँ, प्रकृति में तो हो रही है ना। लेकिन आदमी कहेगा बताओ, सब जगह वर्षा हो रही, सारे पापी यहीं रहते हैं, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। अब आदमी अपने संताप का हेतु ढूंढता है। अन्यथा आप तो अभिवर्षसि, अभिमाने चारों तरफ से पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में आप वर्षा करते हो मेघ बन के। जब वर्षा करते हो तब अथ इमाह, यहाँ अभिवर्षसि, अथ इमाह, उसके बाद इमाह प्रजाः, ये प्रजा को पहले लो। अथ इमा प्रजा प्राणते, उसके बाद ये जितनी सारी प्रजा है ये सबके प्राण चलते हैं। आप वर्षा करते हो तो सबकी प्राणन क्रिया चलती है, सबका जीवन चलता है। गाय बैल भी घास कब खाएंगे? जब वर्षा होगी। हाँ, पशु पक्षी भी उनको अन्न कब मिलेगा, चारा कब मिलेगा? जब वर्षा होगी। और मनुष्य भी इमा प्रजा प्राणते, प्रजा माने ये जितने शरीरधारी हैं, याद है पहले भी एक बार आया था, प्रजा माने शरीर। जितने शरीरधारी हैं इन सब के प्राणों की शक्ति देने वाले आप ही हो। जब आप मेघ बन के वर्षा करते हो तो ये सारी प्रजा, इनके प्राण चलते हैं, ये जिंदा रहते हैं। और आनंद रूपास्तिष्ठन्ति, वाह, जब आप वर्षा करते हो ना तो ये प्रजा जितनी है, लोग बड़े आनंद में, हाँ क्या कहते हो, मयूर नृत्य करते हैं। हाँ, काले मेघा पानी दे, हाँ किसी को याद है? काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, है ना? काले मेघा पानी दे। हाँ, तो जब ऐसे बच्चे लोग भी,
महाराज बच्चों को भीगने में बड़ा मजा आता है, भले उसके बाद फिर 3 दिन छींकें, 3 दिन बुखार हो जाए, फिर बड़े लोगों को उनको जो है दवाई कराना पड़े, फिर उनको सिकाई करें, लेकिन छोटा बच्चा होगा और परसा होने लगे, उससे ज़्यादा आनंद का समय और होगा। हमारे यहाँ भी विद्यार्थी लोगों का होगा ऐसा कि नहीं विष्णु है? हाँ, होंगे जरूर ऐसे। फिर उसके बाद 2 दिन बुखार में पड़ जाएंगे, तो फिर चलो विष्णु और रामानंद जी परेशान होंगे। तो आनंद रूपा तिष्ठन्ति, ये प्रजा, जितनी प्रजा है, जब वर्षा करने लगते हो तो बड़े आनंद में, ये आनंद से रहती है, खुश हो जाती प्रजा। क्या प्रजा क्या सोचती है? कामाय अन्नम भविष्यति, कामाय, जितनी हमारी कामनाएं हैं, यानी इस साल भरपूर अन्न होगा। कामाय अन्नम, आदमी क्या कहेगा? इस वर्ष भरपूर अन्न हमारे यहाँ पैदा, वर्षा खूब हुई है तो हमारे यहाँ पर फसल बढ़िया पैदा होगी। तो आनंद में प्रजा खुश होती। कब कब? हाँ, कब? जब वर्षा होती है। और वर्षा के रूप में है कौन? प्राण देवता आप ही हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। हे प्राण देवता, आप ही मेघ के रूप में वर्षा करते हो। भाष्य देखो, यदा पर्जन्यो भूत्वा अभिवर्षसि त्वम् अथ तदा अन्नम प्राप्य इमा प्रजा प्राणते प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति इत्यर्थः। देखो, यदा, जब, पर्जन्यो भूत्वा, मेघ बन करके, पर्जन्य माने मेघ, मेघ बन करके, अभिवर्षसि तुम चारों तरफ वर्षा करते हो, अथ तदा अन्नम प्राप्य, उसके बाद ही अन्न की प्राप्ति होती है, और अन्न को प्राप्त करके इमा प्रजा प्राणते, ये सारी प्रजा का प्राण चलता रहता है, जिंदा रहते हैं सब। प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति, सब जीवित रहते हैं, उनका प्राण जीवन चलता रहता है। इसका दूसरे तरीके से अर्थ करते हैं। देखो, इसके 2 अर्थ कर रहे हैं। पहला तो ये अर्थ हो गया यहाँ तक, यदा पर्जन्य, हे प्राण देवता, जब अब मेघ रूप बन करके वर्षा करते हो, उसके बाद अन्न की उत्पत्ति होती है, तदा अन्नम प्राप्य, फसल पैदा होती है, वनस्पतियां, और उसको प्राप्त करके माँ प्रजा, ये सारी प्रजा, सारे प्राणी, उनका जीवन चलता है, उनकी अपनी जीवनचर्या चलती है। ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है अथवा प्राण ते, अथवा ये मतलब दूसरा अर्थ हुआ, अथवा हे प्राण ते तव इमा प्रजा स्वात्मभूताः त्वद अन्न संवर्धिताः त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा सुखम प्राप्तम इव सत्यास्तिष्ठन्ति। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? हे प्राण, स्तुति कर रहे हैं देवता लोग, हे प्राण ते तव इमा प्रजा, ये जितनी प्रजा है ये कौन है? तुम्हारी ही तो है। ये सारी प्रजा तो आप ही की है ना। और आप कैसे हो? स्वात्मभूतास, आप सारी प्रजाओं के भीतर स्थित हो प्राण देवता। हे प्राण देवता, ये सारी प्रजा आपकी है और सबके भीतर आप ही अपने स्वरूप से स्वात्मभूत है। बार बार शब्द आ रहा है ना कि प्राण कौन, किसकी स्तुति हो रही है? प्रजापति की। प्राण को प्रजापति के साथ एक किया है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला, और कार्य में कारण हमेशा व्याप्त होता है। तो सारी प्रजा में वो प्रजापति व्याप्त है, बार बार आ रहा है। तो आप ही का स्वात्म भूता, सारी प्रजा आप ही की है। तो सारी प्रजा जो आप ही की है, तो आप ही अपनी प्रजा का पालन करोगे। पहले भी कहा कि आप अपनी प्रजा का पालन करते हो, तो पालन करोगे। कैसे पालन करोगे प्रजा का? हाँ, कैसे पालन करोगे? तो आप केवल ऐसे वाणी से कह दो लड्डू खा लो, तो पालन होगा क्या? हम तुमको 1 कुंटल लड्डू दिए, जाओ। पूछा महाराज हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बोले मन से दिया है, मन के लड्डू खा लो। तो ऐसे तो थोड़े मन के लड्डू से आपका पालन पोषण तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए कैसे होगा? देखो, त्वद अन्न संवर्धिताः,
चूंकि सारी प्रजा आपकी है तो प्रजा के प्राणों की शक्ति चलेगी कब? जब उसको अन्न मिलेगा। तो अन्न का भी संवर्धन करने वाले आप ही हो। त्वद अन्न संवर्धिता। अच्छा, अन्न कैसे होगा? समझ में आ रहा है? हेतु हेतु मद्भाव हो रहा है। सारी प्रजा आपका ही अपनी आत्मा है, तो सारी प्रजा का पालन आप करना चाहते हो। हाँ, अब वो सारी प्रजा का पालन कैसे होगा? अन्न से। इसलिए अन्न आप देखते हो। अन्न कैसे होगा? त्वद अभिवर्षण। आप जब वर्षा करोगे तो अन्न होगा। देखो यहां तक हेतु हेतु मद्भाव लिया। तो जब आप वर्षा करते हो तो जितनी प्रजा है ये दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा, ये सारी प्रजा आपके मेघ रूप बन के वर्षा रूप को, आपके रूप को देख करके प्रजा आनंदित होती है। आनंद सुखम प्राप्ता यू। अरे अभी फसल का सुख नहीं पैदा हुआ, अभी उसको गेहूं और धान अभी नहीं मिला है, लेकिन वर्षा होते ही उसको सुखम प्राप्ता यू, बड़ा आनंद मिलता है। पता नहीं वर्षा को देख करके आप लोग सुखी होते हो कि नहीं? किसान हो तो पता लगे, किसान हो तब पता लगे। जितना जितना किसान को उससे आनंद मिलता है उतना आप लखनऊ के घरों में रहने वालों को नहीं। हाँ हाँ, बड़ा आनंद बहुत होता है। काश, हाँ, हमारे गांव के पास भी नदी थी, घंटे घंटे भर उसमें तैरते थे, मज़ा आता था। हाँ, लेकिन जब बुखार चढ़ता था तो, सर्दी जुकाम होता था तो तैर लेना, छींकना मत। हाँ, छींकना मत। अगर छींका तो ऐसा काढ़ा पिलवाएंगे ना तो आनंद रूपा सुखम प्राप्ता यू सत्याह तिष्ठन्ति। सत्य तिष्ठन्ति, ये प्रजा खुश होकर के रहती है। अच्छा, क्या क्यों खुश मनाती प्रजा? क्यों खुशी मना रही? कामाय इच्छा तो अन्नम भविष्यति इति एवं अभिप्राय। कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, माने कामाय मंत्र में है, कामाय मंत्र तो कहते हैं इच्छातः, जितनी इच्छा होगी उतनी, वही भरपूर फसल होगी। इच्छातः अन्नम भविष्यति, इस साल वर्षा खूब हुई है तो बहुत बढ़िया फसल होगी, इसलिए इति एवं अभिप्राय, इसलिए प्रजा खुश होती। तो आप ही, हे परमेश्वर, आप ही उत्पत्ति करने वाले, स्थिति करने वाले, प्रलय करने वाले आप ही प्राण देवता पर्जन्य वर के वर्षा करते हो, जिससे सारी प्रजा का आनंद प्राप्त होता है। हे प्राण, अभी स्तुति चल रही है, स्तुति ये है। आप लोग स्तुति करोगे तो ठीक ठाक करो, ये नहीं कि एक श्लोक बोल दिया तो मेव माता च पिता तो मेव हो गया, गुरुजी नमस्ते, लाओ प्रसाद दो, है ना? ऐसे करते ना, एक श्लोक बोल दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो मेव माता स्तुति हो गई पूरी, अब लाओ प्रसाद बांटो। तो क्योंकि ध्यान तो पूरा आरती करते हुए भी ध्यान किस पर है? डब्बे पर, लड्डू पर। तो स्तुति भी करो तो ठीक ठाक करो। कितने मंत्र हो गए स्तुति के? हाँ, वहीं से जहाँ से वो सब खूंटा ऊंटा उखड़ने की जैसे हो गया था, उसके बाद स्तुति करना शुरू किया था इन्होंने। हाँ, गिन लेना आप लोग। 5वां श्लोक स्तुति है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, अब 11वां, ये सब का सब उसकी जो है प्राण की स्तुति है। चलो 6 हो गए और अभी आगे। ब्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषि अत्ता विश्वशत्पतिः वयमादस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वानः। हे प्राण, ब्रात्यः त्वं प्राण, त्वं प्राण, त्वं प्राण, फिर उसके बाद एकर्षि धन अत्ता, तो त्वं प्राण, हे प्राण देवता आप ही ब्रात्य हो, आप संस्कारहीन हो।
हे प्राण देवता आप ही ब्रात्य। ब्रात्य माने होता है हम लोग ब्रात्य शब्द कहते हैं जिसका संस्कार ना होवे वो सब अशुद्ध हैं, उनके हाथ का छुआ पानी भी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, संस्कार से रहित हैं। तो संस्कार से जो रहित हैं, जिनके हाथ का छुआ पानी भी पीना निषिद्ध है, उनके लिए हम लोग एक बढ़िया शब्द प्रयोग करते हैं, ब्रात्य। इसका नाम हुआ क्या, ब्रात्य। अरे जैसे सबका नाम हुआ, बढ़ई हैं, लुहार हैं, कुम्हार हैं, है ना, आप शुक्ला हो, दीक्षित हो, आप ठाकुर हो, सिंह हो, वैश्य हो, अग्रवाल हो, ऐसे ही एक नाम हुआ ब्रात्य। ब्रात्य का अर्थ हुआ जिसका संस्कार नहीं हुआ है। ब्रात्य माने हम उसको गाली दे रहे हैं और सामने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक ब्रात्य है इसका। तो संस्कारहीन को, जिसके संस्कार नहीं किए गए हैं, उसका नाम होता है ब्रात्य। कब तक, चलो 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक संस्कारहीनो ब्रात्य इति स्मृते है। स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, संस्कारहीनो ब्रात्य। 16 वर्ष तक उसके संस्कार नहीं किए गए हैं तो उसकी संज्ञा हो गई ब्रात्य। माने अब शास्त्र की भाषा में उसको कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कहो। 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो भाई हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, बच्चा पैदा हुआ तो जात कर्म संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, और 16 वर्ष बीत गए, ना तो आपका विद्यारंभ संस्कार किया गया, ना आपका अन्नप्राशन संस्कार किया गया, गूगल से आपने नाम रख लिया और शादी करेगा 27-28 साल में, तब तक यज्ञोपवीत हुआ ही नहीं, तो कौन है वो, तो ब्रात्य है। माने उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, संस्कारहीन है। अब आज के ज़माने में क्या करें, तो उसका नाम, तो यहाँ पर स्तुति क्या है, हे प्राण देवता आप ब्रात्य हो, ये लो। तो इसका मतलब क्या, गाली हो गई, हाँ, स्तुति नहीं हुई। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि संस्कार कराने के लिए कोई आचार तो चाहिए। भाई वशिष्ठ जी होंगे तो राम जी का संस्कार कराएंगे, यही ना, कोई आचार तो चाहिए। और सबसे पहले पैदा हुआ कौन, प्राण। प्राण के पहले तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो आचार्य ही नहीं था, तो कौन संस्कार कराएगा। तो चूंकि प्राण देवता आप सबसे पहले पैदा हुए थे और आपके अलावा उस समय कोई दूसरा था ही नहीं, प्रथम याद है, प्रजापति ने संकल्प किया रई, और तो फिर आपका संस्कार कौन कराता। तो आपका संस्कार नहीं हुआ, बल्कि आप स्वभाव से ही परम शुद्ध हो, इसलिए आपको संस्कार की जरूरत नहीं थी। ब्रात्य, हे त्वम प्राणा ब्रात्य। एकर्षि, एकर्षि अग्नि का नाम है। अग्नि, एकर्षि, एकर्षि माने अकेले चलने वाले का नाम भी एकर्षि होता है। एकाकी गमन करने वाले को भी हम एकर्षि बोलते हैं, एकांत में रहने वाले को भी एकर्षि बोलते हैं। यहाँ पर एकर्षि नाम होगा एक अग्नि का, जैसे नाचकेत अग्नि, आवाहनी अग्नि, गार प्रत्य अग्नि, दक्षिणा, वैसे एक नाम है एकर्षि। अत्ता विश्वस, अत्ता विश्वस, अत्ता शब्द बार बार आया है, सुना हुआ है। अत्ता माने सब कुछ खाने वाले, अत्ता माने सब भोक्ता, आप भोक्ता के रूप में हो। किसके, विश्वस्य, ये सारे विश्व सत्पति और सारे जगत के आप ही स्वामी हो, आप भोक्ता भी हो सारे जगत। तो जब आप भोक्ता हो तो तुम क्या कर, अगर वो प्राण पूछे कि मैं भोक्ता हूं तो तुम क्या कर रहे हो, मैं भोक्ता हूं तो तुम क्या कर रहे हो,
तो हम इंद्रिय रूपी देवता क्या करें? वयम आद्यस्य दातारा, हे भोक्ता रूपी प्राण, आपको हम लोग भोग की सामग्री, वयम हम लोग, आद्यस्य दातारा, आद्यस माने लाला करके, हविषा लाला करके, दातारा आपको देते रहते हैं। हाँ, हम आपको भोग लाला करके देते रहते हैं। आंख भोग लाला करके दे रही है, कान भोग लाला करके दे रहा है, और भीतर वाला बैठ के पिता त्वम मातरिश्व नः, आप ही हमारे पिता हो, आप ही अंतरिक्ष में विचरण करने वाले हमारे सूर्य, हमारे मातरिश्व, हमारे वायु देवता। मातरिश्व वायु देवता के लिए भी कहा जाता है, वायु देवता के लिए भी कहा, हाँ कई जगह पर आएगा। तो जगह जगह पिता तुम, आप ही हमारे पिता हो, मातरिश्व बन करके, पिता बन करके, ना मातरिश्व यहाँ पर माता के जैसे हमारा पालन करो, क्योंकि आप मेरे पिता हो, और माता के जैसे हमारा ध्यान आप रखना, हमारा कल्याण करना। किंच भाष्य में देखना, प्रथमजत्वाद अन्यस्य संस्कृति अभावात् असंस्कृतो भ्रात्य त्वम स्वभावता एव शुद्ध इति अभिप्रायः। प्रथमजत्वात्, सबसे पहले पैदा हुए आप, उस आपके पहले तो कोई हुआ ही नहीं था, तो अन्यस्य संस्कृति अभावात्, तो आपका संस्कार करने के लिए कोई दूसरा तो था ही नहीं, तो मंत्र कहाँ से पढ़ेगा वो? कोई दूसरा था ही नहीं। तो दूसरे के आचार के ना होने से असंस्कृतो भ्रात्य, तुम्हारा संस्कार ही नहीं हुआ कभी, तो तुम कौन हो? भ्रात्य हो। लेकिन भ्रात कहने का मतलब यहाँ अपशब्द नहीं है, बल्कि भ्रात कहने का मतलब हुआ त्वम स्वभावता एव शुद्ध, आप स्वभाव से ही शुद्ध हो, आप स्वभाव से ही शुद्ध हो, जन्म से ही शुद्ध हो, जन्म से ही शुद्ध हो, इति अभिप्रायः। आप जन्म से शुद्ध नहीं हो, आप नहीं हो, ऐसा मत कह देना कि फिर ठीक है हम भी जन्म से शुद्ध हैं। हमारे यहाँ पर तो ऐसी परंपरा थी गांव में कि जब बच्चे का जन्म होता था तो 12 दिन तक का सूतक लग जाता था, है ना। घर वो माँ को कोई छूता नहीं था, और जो छूता था वो भी नहाता था, ऐसी परंपरा थी। तो आप तो ऐसे हो कि आपके पैदा होते ही पूरे घर को सूतक लगा था। हाँ ठीक है ना, आपके पैदा होते ही माँ, जिस माँ से जन्म हुआ उस माँ को जो है छूने से लोग, तो आप मत कह देना कि नहीं हम भी वैसे ही हैं, भूल करके वैसा मत समझ लेना। तो लेकिन प्राण देवता आप स्वभावता ही, आप अपने जन्मजात ही शुद्ध हो। हाँ, सोना है पैदा होते ही शुद्ध है, स्वर्ण है, ऐसे ही इतने। हे प्राण, संबोधन है, हे प्राण देवता, एकर्षि त्वम अथर्वणा नाम प्रसिद्ध एकर्षि नाम अग्नि सन अत्ता सर्व हविषाम। हे प्राण देवता आप एकर्षि हो, त्वम एकर्षि, एकर्षि माने तो अथर्वणा नाम प्रसिद्ध, एकर्षि नाम अग्नि। अब ऐसा समझो कि अथर्ववेद में, अथर्वणा नाम माने अथर्ववेद के अनुसार जो यज्ञ आदि करते थे उनको हमने कहा अथर्वण। जैसे हमने किसी को सामवेद का पाठ करता है तो हम कहते हैं सामवेदीय, यजुर्वेदीय। तो ऐसे अथर्ववेद के अनुसार कोई यज्ञ करता है तो उसको हमने कहा अथर्वण। और वो लोग जो अग्नि का आवाहन करते हैं, सन्निधान करते हैं, उनके बीच में उस अग्नि का हमने एक नाम दिया, कौन सा? एकर्षि, एकर्षि नाम की। हाँ, तो हे भगवन एकर्षि तुम, आप एकर्षि हो, अथर्वणा नाम प्रसिद्ध, अथर्ववेदी जो ब्राह्मण लोग हैं जो यज्ञ करते हैं उनके बीच में आप जो एकर्षि नाम की अग्नि से प्रसिद्ध हो। तो अग्नि का काम क्या होगा? अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण लोग यज्ञ करने बैठे हैं, वो अग्नि प्रज्वलित हुई,
अब वो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं तो अग्नि का काम क्या होगा? अत्ता, किसको? सर्व हविषाम, जितना उनमें समिधा डाली गई उसको सबको खाएं, और फिर वो जाकर के अमुक अमुक देवताओं को देंगे, पहुंचावेंगे। तो अत्ता सर्व हविषाम, बिल्कुल जो कुछ, अच्छा सब जो कुछ डाला जाता है सब खाते हैं। गीता में अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, भगवान ने कहा मैं वैश्वानर नाम की अग्नि, सब वही है, भोक्ता के रूप में वही है, भोक्ता वही है। हाँ, त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सतो विद्यमानस्य पति सत्पति। वो मंत्र में ना विश्वस्य पति, मंत्र में ऐसे है ना, विश्वस्य सत्पति, विश्व सत्पति। तो उसको करें त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य, आप ही सारे जगत के सतः विद्य, वहां सतपति है ना, सत को अलग करो, पति को अलग, तो पति माना हो गया स्वामी, और सत माने विद्यमानस्य पति ही। तो हम ही सारे जगत के विश्वस्य सर्वस्य, सारे विश्व के जो विद्यमान है, जो सत्तावान है, उस सबके आप स्वामी हो, सबको सत्ता देने वाले। त्वमेव विश्वस्य, समस्त विश्व के सतो विद्यमानस्य, विद्यमानस माने जो है, जो जिसकी सत्ता है, जिस भले वो मूर्त हो और चाहे अमूर्त हो। याद है ना, दो बात में कहा था, मूर्त है तो भी उसकी सत्ता है, कुर्सी है उसकी भी सत्ता है, मेज है उसकी भी सत्ता है, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन है, दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन है, उसकी भी सत्ता है। कौन? जैसे वायु, वायु हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही लेकिन उसका सत्ता है, उसकी सत्ता है, तो वो भी हमको, वायु को हम कहते हैं अमूर्त। तो जैसे 5 महाभूत होते हैं, तो 5 महाभूतों में 3 महाभूत मूर्त हैं और 2 महाभूत अमूर्त हैं। आकाश और वायु को हम अमूर्त कहते हैं और 3 महाभूत को हम मूर्त स्थूल ऐसा कहते हैं। तो आप उसमें भी वही हो। हाँ, इसका दूसरा अर्थ किया साधुर्वा पति सत्पति, साधुर्वा पति सत्पति। एक दूसरा अर्थ कर दिया कि आप श्रेष्ठ जनों के स्वामी हो, सद्वृत्तियों के स्वामी हो। सत शब्द है ना, सत्पति माने सद्गुणों के स्वामी हो। साधुर्वा पति, सद्वृत्तियों के स्वामी हो, सद्गुणों के स्वामी हो। अरे क्या ऐसा है ना कार्तिवर्ती में, संत जनों के रक्षक हो आप, ये रक्षक है ना। हाँ, तो संत जनों के रक्षक हो, साधुर्वा पति सत्पति, श्रेष्ठ सद्वृत्तियों के रक्षक हो, श्रेष्ठ जनों के रक्षक हो, इसलिए आप ही सत्पति। वयम पुराद्यस्य तव आदनीयस्य हविषो दातारः। वयम हम लोग, वयम माने हम लोग, पुरा आद्यस्य आपके लिए, तव आदन पूरा माने पहले से ही, आद्यस माने खाने के लिए, ला करके, तव आदनीय से आपकी भोग की सामग्रियां जो हविषा है हम उसको दातारा देते रहते हैं। इंद्रियां समस्त आपकी उस भोक्ता को हविषा दे रही हैं। तो वयम हम लोग, पूरा अध्यस्य बाहर चारों तरफ से ला करके, तव आदनीय से आपके, तव आपके भोग के लिए, आदनीय माने भोग के लिए, क्या समिधा हविषा देते रहते हैं। हम ला करके आपको भोग देते हैं और आप उसको खाते रहते। याद है ना, क्योंकि भोक्ता कौन है? प्राण, और भोग्य रई, इंद्रियां सारी की सारी जो है भोग्य के। अतश्च नहीं, हाँ, त्वं पिता मातरिष्व, हे मातरिष्व नोह अस्माकम। त्वं पिता, आप ही हमारे पिता हो। कौन? यहाँ पर एक संबोधन दिया मातरिष्व, हे मातरिष्व आप ही हमारे
पिता हो। नाह अस्माकम, हम सबके, नाह माने हमारे लिए, अस्माकम हमारे लिए, सबके लिए, आप ही हमारे पिता हो। ये मातृश्वा को वही समझ लो, मातृश्वा माने अनंत आकाश में विचरण करने। तो इसीलिए एक जगह पर गरुण को भी मातृश्वा कहा जाएगा, वायु को भी मातृश्वा कहा जाता है। और ऐसे अथवा मातरिश्वनु वायुस्तम, देखो अथवा ऐसा समझ लें कि मातरिश्वनु वायु, आप वायु के रूप में भी मातरिश्वा बन करके जगत का पालन पोषण कर रहे हो। मतलब यही है कि आप पिता हो, पिता के जैसे सारी प्रजाओं का पालन करते हो, तो हमारा भी आप पालन पोषण करते हो। अतश्च सर्वस्यैव जगता पितृत्वम सिद्धम, चूंकि सारे जगत का आप पालन पोषण करते हो, तो जो पाले सोई पिता। हम लोग तो ऐसे बचपन में सुने थे ना, जहाँ बसे वही सुंदर देशा, जो पति पाले वही, ऐसे बोलते थे ना। हाँ, तो जन्म देने वाले पिता से पालने वाले पिता का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण का जो है, किसके साथ ज़्यादा नाम बुलाएंगे, देवकी या यशोदा? देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए हैं, पालन किसने किया है? यशोदा ने, यही ना। तो जन्म देने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान किसका का हो रहा है? पालन। और हे प्राण देवता, आप ही तो जन्म देने वाले भी हो, क्योंकि उत्पत्ति सारे जगत की आपसे हुई है, और आप ही पालन करने वाले भी हो, तो आपका स्थान तो 2 गुना ऊंचा हो गया। हम आपकी स्तुति करते हैं। किम बहुना, और क्या कहें? थोड़ा और एक मंत्र पढ़ो। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः। या ते या आपका, ते माने तुम्हारा, आपका, या माने जो, तनुर्वाची आपका जो, तनु माने शरीर, आपका जो स्वरूप, यहाँ पर तनु का मतलब होगा स्वरूप, आपका शरीर, आपका जो स्वरूप, वाची प्रतिष्ठिता, आपका जो स्वरूप मेरी वाणी में प्रतिष्ठित है, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। यानी वाणी को बोलने की शक्ति देने वाले भी आप ही हो, तो आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब इसी को आगे लगाओ। वाणी किसकी शक्ति से बोल रही है? प्राण की शक्ति से कि नहीं? प्राण की शक्ति से कि जीव? भाई श्वास ठीक से ना आवे और फिर बोल के दिखाओ। श्वास ठीक से ना आवे, हाँ, प्राण है, बोल के दिखाओ। जीव है अंदर, प्राणन क्रिया में विच्छेद हो गया, सम वायु नहीं चल रही है, अब बोल के दिखाओ। महाराज आवाज मुंह से नहीं, हाँ, तो ये जो वाणी में आपका स्वरूप स्थित हो के हमको बोलने की शक्ति दे रहा है, उसको आप, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब ऐसे पूरी इंद्रियों को जोड़ लो, पूरी इंद्रियों। अब वाणी हो गई कर्मेंद्रिय, हाँ कर्मेंद्रिय ना। भाई देखो, अच्छा जीव है, जिंदा है आदमी, और डॉक्टर कहता है हाथ उठाओ, तो हाथ ही नहीं उठता उसका। डॉक्टर कई बार कहता पाँव उठाओ, है, और पाँव नहीं उठता। जिंदा तो है, तो जीव तो है, क्या हो गया अब? उसके उस अंग का प्राण कम, तो क्या कहेंगे? इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, या इसमें, अब ब्लड सर्कुलेशन कब होता है? बिना वायु के नहीं होता। हाँ, उस ये अच्छा पढ़ना थोड़ा बहुत। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए ना, हाँ, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, यही ना। नाक दबा दो, मुंह दबा दो, तो मर क्यों जाता है?
क्या कमी कहाँ हुई? ऑक्सीजन में ना। तो ये जो ब्लड का प्रवाह चलता है उसके साथ दोनों चलता है ना, उसके साथ ग्लूकोज भी जा रहा है। इसीलिए आप लोग कहते हो ब्लड शुगर बढ़ा कि घटा, इतना तो आप लोग पता। हाँ, ब्लड के साथ में ग्लूकोज भी आपके ब्रेन में जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है। जरा सी गड़बड़ी हो जाए ना तो फिर ठन ठन पाल पड़े रहो। फिर शरीर में कहीं एक जगह हवा ज़्यादा भर जावे तो मजा आ जावे फिर। हाँ, और एक जगह हवा न जावे तो उसका नाम होता है पैरालिसिस। हाँ, समझ है ना। लकवा मार गया माने क्या हुआ? पाँव तो है, लकवा मार गया इसका मतलब क्या हुआ? अब वहाँ पर कौन ताकत दे रहा है? वही प्राणवायु आपके। अभी आगे पढ़ाना है, अगले प्रश्न में बढ़िया बस जाएगा। अब तुम्हारा योग वाला आ जाएगा। तो हे प्राण देवता, आप वाणी में बैठ के बोलने की शक्ति दे रहे हो। या श्रोत्रे कान में सुनने की शक्ति, या चा चक्षुषी नेत्र में देखने की शक्ति, या चा मनसी आप हमारे मन में विराजमान हो करके चिंतन करने की शक्ति दे रहे हो। हे प्राण, हे देव प्राण, शिवाम ताम कुरु, आप हमारा कल्याण करो। शिवाम माने कल्याण, आप हमारा कल्याण करो, आप हमारा भला करो, आप मेरा हित करो। शिवाम ताम कुरु। अच्छा, कैसे आपका भला करूं? मां उत्क्रमी, आप निकलो मत। याद है वो प्राण निकलने के लिए तैयार हुआ था, मैं जा रहा हूं, तुम सब गए, एक साल रह गए तो मैं अब जाता हूं। तो अब वैसी समय स्तुति करना शुरू किए थे ना, तो मां उत्क्रमी, आप इस शरीर को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आपके रहने पर हमारी कीमत है। आप निकल गए तो हमारी कोई कीमत नहीं। किम बहुना या ते त्वदीया तनुर्वाची प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदन चेष्टाम कुर्वती। या ते, जो आपका ये स्वरूप, त्वदीया आपका स्वरूप, तनुर्वाची प्रतिष्ठिता आपका जो सूक्ष्म स्वरूप शक्ति स्वरूप है, वाची वाणी में प्रतिष्ठित होता है, जिससे वक्तृत्वेन वदन चेष्टाम कुर्वती, जिससे मैं 2 घंटा बोलता हूं। किसकी शक्ति से? वो प्राण देवता कृपा करते रहना कि मैं बोलता रहूं। और कई बार जब बोलने में ताकत खत्म हो जाती तो लगता है प्राण देवता आज नाराज हो रहे हैं, गए नहीं है। प्राण देवता चले जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भाई याद है ना कि प्राण देवता जाने की तैयारी करने लगे थे, निकले नहीं थे। हाँ, निकल गए होते तब तो गड़बड़ हो जाता ना। वो अपना सामान समेटने लगे थे, उतने में गड़बड़ हो गया था। तो बिल्कुल उसी तरीके, या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी, देखो तीनों, जो कान में, अब समस्त ज्ञानेंद्रियों को ले लो, वाणी से कर्मेंद्रियों को ले लो, और इससे जो है ज्ञानेंद्रियों को ले लो। या श्रोत्रे या च चक्षुष, जो नेत्र में, या च मनसी, अब इसको अंतःकरण के साथ जोड़ लो, क्योंकि वहां पर आएगा काम, संकल्प, विचिकित्सा, हरि, ध्री, भ्री, सब कुछ जो कुछ है वो सब मन का ही स्वरूप है। यहाँ मनस माने अंतःकरण में, तीनों हो गया, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, अंतः सम। मनस संकल्पादि व्यापारेण संतता समनुगता तनु। ये जो समस्त व्यवहार हम करते हैं, मन में संकल्प आदि चलता है। व्यापारेण माने व्यवहार, व्यापार माने वो बनिया वाला नहीं, व्यापार माने व्यवहार, अपना अपना कार्य जो इंद्रियां कर रही हैं हमेशा, वो आप ही की शक्ति से सम अनुगता तनु, आप इसमें हो तो कार्य हो रहा है। हे भगवान, ताम शिवाम शांताम कुरु, आप अपनी शक्ति को शांत करो। वो प्राण देवता नाराज होकर निकलने लगे थे ना, जैसे गुस्से में, जैसे हाँ तुम लोग हमारी बात नहीं मानते, श्रद्धा नहीं रखते हो, जा रहा हूं, तो वही करें, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जब आप लोगों को गुस्सा आए तो इसे अपने भीतर बोलना, हाँ, हे प्राण देवता शांत हो जाओ, हे प्राण देवता शांत हो जाओ, और थोड़ा लंबी लंबी सांस लेना, प्राण ठीक हो जाए। आप देखना गुस्से में बड़ी जल्दी जल्दी सांस आती है, भग धक 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 धक, है ना। जितना ज़्यादा गुस्सा उतनी थोड़ा लंबी सांस लेना। आप गुस्सा करना, अभी करता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ,
अब आप लोग ये मत कह देना कि गुरुजी पहले आप सीख लो ये। हाँ, तो लेकिन जब गुस्सा आएगा तो श्वास तेजी से चलेगा, और जब गुस्सा शांत होगा तो श्वास की गति बहुत। शिवाम शांताम कुरु माँ उत्क्रमी उत्क्रमेण अशिवाम माँ कारसी। अरे आप जाइए मत, क्योंकि उत्क्रमेण आप यहां से चले गए तो अशिव हो जाएगा। ये कौन? ये जो बाण है, बाण याद है शरीर, ये जो बाण है ये क्या हो जाएगा? अशिवाम माकारसी, ये अशिव हो जाएगा। इसको शिव अशिव मत करिए, निलाश हो जाएगी आपके जाने पर, ऐसा ना करिए इत्यर्थ। ये इसका अर्थ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।